नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। रोजगार की बात की जाए तो लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे थे और अंततः उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहला कैबिनेट में पहला सिग्नेचर जो होगा वो 10 लाख सरकारी नौकरियां पे होगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने कम समय में बिहार के युवाओं को 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब लगातार अब सवाल तेजस्वी यादव पे सवाल खड़ा हो रहा था बीजेपी और जेडीयू के लोग कि आखिर रोजगार कहाँ से देंगे। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि वो तमंचे देंगे तो लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त करेंगे, तमाम जो अलग अलग माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे 10 लाख। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक कैमूर रामगढ़ में अपनी चुनावी सभा कर रहे थे, जिस दरमियान उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी द्वारा अपने घोषणा पत्र में जिसमें 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई उस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल तक बीजेपी और जेडीयू वाले तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे थे, सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर रोजगार कहाँ से देंगे। जो खुद बेरोजगार है वो युवाओं को रोजगार देने की बात कैसे कर सकता है। साफ तौर पे बीजेपी को उन्होंने कहा कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को बताए कि बिहार की कितना बजट है और उन बजटों में अब कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। चूँकि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है और नीतीश कुमार के अनुसार बात की जाए तो इतना बजट ही नहीं है कि बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिल पाएगा, संभव भी नहीं है। यह संभव बात जो है तेजस्वी यादव कर रहे थे, ऐसा नीतीश कुमार का कहना था। लेकिन अब बीजेपी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की, अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन इसको तेजस्वी यादव ने समझाया कि आखिरकार, चूँकि इन पर सवाल भी खड़े होते कि कैसे देंगे रोजगार, इसको भी तेजस्वी यादव ने उन सभा में, रामगढ़ का जो सभा था उसमें स्पष्ट कर दिया कि बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार का वित्तीय बजट कितना है तो 2,11,761 करोड़ रुपया है, जिसमें मात्र 60% जो है पैसा वो खर्च होता है। बचा 40% यानी 80,000 करोड़ रुपया वो बिहार की डगमगाती व्यवस्था, भ्रष्टाचार के कारण वो पैसा वापस चला जाता है, जहाँ से आता है वहाँ चला जाता है। यानी कि केंद्र से पैसा आती है वो वापस चली जाती है। जो बिहार के विकास के नाम पर जो बजट बनते हैं वो पैसा खर्च नहीं होता है, उसका 40% हिस्सा जो है हर 5 वर्ष के बाद वो वापस चला जाता है केंद्र सरकार को। क्योंकि बिहार सरकार के पास खासतौर पर नीतीश कुमार के पास कोई विज़न नहीं है, उन विज़न के द्वारा वो उन पैसों को खर्च करे। लेकिन महागठबंधन के पास पूरा विज़न है और उनको कैसे खर्च करेगी, उन 40% जो पैसे बचेंगे उनको वापस नहीं कर उन्हें जो उनका विज़न है, विज़न के तहत खर्च करेगी। ऐसे ऐसे करके बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो पैसे वापस जाते हैं वो तेजस्वी के सरकार में वो पैसे वापस नहीं जाएंगे। साफ तौर पे उस मंच से उन्होंने ये भी कहा कि जो वृद्धा पेंशन के नाम पर 400 रुपये जो दिया जाता है वो अगर हमारी सरकार आती है तो 1000 कर दिए जाएंगे। लेकिन ये बात समझ ले बीजेपी वाले, जेडीयू वाले, जो कल तक हम पे सवाल उठा रहे थे कि बिहार के युवाओं को जो 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, आखिर कहाँ से देंगे। तो आपस में ही पहले स्पष्ट कर लें कि रोजगार कौन देगा, नीतीश कुमार देंगे या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। जो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई अपने मैनिफेस्टो में, वो कहाँ से देगी। नीतीश कुमार को इसका डेफिनेशन, परिभाषा समझा दे, फिर हम उस पर सवाल खड़ेंगे कि किस तरीके से लोग जो बोल रहे थे, सुशील कुमार मोदी हो, नीतीश कुमार हो, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि रोजगार कहाँ से सृजित होगा, उसका जवाब भी हम देंगे। लेकिन फिलहाल हमने बता दिया है कि इस तरीके से रोजगार बिहार के युवाओं को दिया जाएगा। फिलहाल कितना है, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।